है। तो चिल्लाएंगे बोलेंगे। अरे अनिल, माइक म्यूट करो। ठीक है। तो आज के इस मित्र अभ्यास में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि हम बुद्धत्व मानव का आदर्श इस विषय को लेके पिछले काफ़ी 4 या 5 महीने से निरंतर हम मित्र का अभ्यास कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे इस वर्ग में मित्र जुड़े हुए हैं। और इसी के अनुक्रम में हम अलग अलग पहलुओं से बुद्धत्व क्या है और सही में वो मानव का आदर्श कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य का जो संपूर्ण अगर किसी आदर्श में संतुष्टि हो सकती है तो वो बुद्धत्व के आदर्श से ही मनुष्य संतुष्ट होता है या पूर्ण होता है। और इस अर्थ से हर संसार के वस्तुओं का हम आदर्श देखते हैं, फिर वो घर का आदर्श हो, पति पत्नी का आदर्श हो, या किसी पर्सनालिटी का आदर्श हो, लेकिन मानव के लिए जो संपूर्णता देने वाला जो आदर्श है पूरे संसार में या पूरे विश्व में, तो एकमेव आदर्श है जिसे हम बुद्धत्व का आदर्श कहते हैं, जिसमें असीम मैत्री, करुणा, प्रज्ञा और वीर्य का वो एक स्रोत है। ऐसी मन की उच्चतम अवस्था है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और यही बुद्धत्व ही हमारे मनुष्य का एक संपूर्ण आदर्श हो सकता है, या वही होना चाहिए। क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए हम अलग अलग उसके जो पहलू है उसका अभ्यास कर रहे हैं, ताकि उस आदर्श को हम पूरी तरह से स्वीकार कर सकें। क्योंकि कोई बौद्ध धर्म में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि हमें ऐसे ही मान लेना है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे वचनों को भी आपने कसौटी के तौर पे उसको परखना चाहिए। तो ये बुद्ध का ही वचन है कि बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तो वो सही में वो प्राप्त कर सकता है तो किस आधार पे कर सकता है, उसके अलग अलग अनुभव के तौर पे हमने बहुत सारी बातें हमने इस विषय के अंतर्गत देखकर समझकर हमने जानने का प्रयास किया है कि बुद्धत्व मानव का आदर्श क्यों और कैसे है। उसी के अनुक्रम में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है बुद्धत्व के अनुभव के तरफ या बुद्धत्व के आदर्श के तरफ ले जाने वाला, वो है दुख के प्रकार और प्रत्यक्ष अनुभूति। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि मानवीय संसार या इस मानव लोक में, जिसे हम भवसागर या संसार चक्र कहते हैं, ये दुख से भरा हुआ है। हमें इसका अनुभव होता है, कभी नहीं होता है, कभी हम उसे स्वीकार करते हैं, कभी नहीं स्वीकार करते हैं। और इसी के कारण हम बुद्धत्व के सुख को हमेशा वंचित रहते हैं, क्योंकि हमें जब तक संसार के दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक सही अर्थ में बुद्धत्व के भीतर या बुद्धत्व के तरफ जाने का हमारा प्रयास नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं सामान्य अर्थ में, जब तक हमें खुद के दुख का अनुभव नहीं होता है तब तक हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए नहीं जाते हैं। उसी तरह से इस अनुभव को हम देख सकते हैं कि जब तक हमें संसार के दुखों का अनुभव नहीं होता है, वो दुख क्या है और दुख किसे कहते हैं और दुख कितने प्रकार के होते हैं और उसका कैसे हमने अनुभव के तौर पे उसको लेना है, इन बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमें जान सकते हैं तो निश्चित ही है बुद्धत्व का भी अनुभव उसी दुख के अनुभव से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि दुख के अनुभव से ही श्रद्धा निर्माण होती है। तो यही दुख का अनुभव है, जब हमें उसको समझने का, उसको जानने का और उसको पहचानने का अगर हम तरीका सीख जाते हैं, या हम जागरूक हो जाते हैं अपनी दुख समस्या और इस संसार के जो लक्षण है, संसार का जो स्वभाव है, उससे अगर हम रूबरू हो जाते हैं तो फिर बुद्धत्व ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि संसार ऐसे है और बुद्धत्व ऐसे है। मतलब संसार का ही दूसरा जो
सीमा जो है, सीमा के पर जो शुरू होता है, जब संसार की सीमा समाप्त हो जाती है, हाँ, तो वहाँ पे अनंत सीमा जो है बुद्धत्व की, इसलिए उसको अनंत गुणों से संपन्न कहा जाता है। उस जिसमें असीमता है, जिसमें सभी द्वंद्व, सभी प्रकार के संघर्ष, दुख, परेशानी, चिंता, भय सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ऐसी जो मन की उच्चतम अवस्था जो उस पार है, किस पार है? संसार के संस्कारिकता के पार। तो संस्कारिकता कहाँ तक होती है? ये कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे मैं बता सकता हूँ कि ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ से फिर दूसरा एटमॉस्फेयर चालू हो जाता है, भौतिक रूप में हम समझ सकते हैं। उस प्रकार से हम इसे देख नहीं सकते। ये मानसिक जो हमने संसार निर्माण किया है, भौतिक संसार तो अपने आप में है ही, वो सभी का एक समान ही है, लेकिन जो व्यक्तिगत हमारा जो संसार है उसको तोड़ने की बात हो रही है। और जब हम अपने संसार को तोड़ते हैं तो हम संसार के लोगों के भी संसार को तोड़ने की हमें क्षमता आती है। जैसे कि बुद्ध ने अपने संसार को तोड़ा, उस वलय को छोड़ा, उस सीमा को छोड़ा, और उस असीमता का जब उन्होंने अनुभव किया, और उसी असीमता का अनुभव देने के लिए उनके करुणा से हमारे दुख को देखकर वो फिर से संसार में निरंतर प्रयास उन्होंने किया है। और उनके ही प्रयासों से आज भी हम जो उनके तत्व है या त्रिशरण है उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम उसी बुद्धत्व के गहरे अनुभव की तरफ ये जाने का एक छोटा सा प्रयास है, जब हम अपने दुख को जानते हैं, समझते हैं और उसका हम अनुभव लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि दुख क्या है। दुख शब्द सुन के ही हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आजकल बीमारी से जितने परेशान नहीं हैं उतने दुख शब्द सुन के हम परेशान हो जाते हैं। अभी आजकल जो बीमारियां जो है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां भी दुख नहीं लगती, अरे ये तो सभी को होती है ना। कैंसर तक की बीमारियां लोगों को अभी सामान्य लगने लगी है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं निदान होता है, लोग उसमें से कुछ मृत्यु के समीप भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। तो वो अभी दुख नहीं लगता है, लेकिन दुख शब्द से बड़ा दुख हम दुखी हो जाते हैं। और उस दुख शब्द का जो रहस्य जो है, मुझे लगता है कि वो उसके शब्द में ही छुपा हुआ है। अगर उसको मैं थोड़ा उसको तोड़ के बताना चाहूँगा, दु और ख क्या है? दो शब्द से दुख बना है। दु का मतलब यह है कि विपरीत प्रवृत्ति की घटना, जो विरोधाभास है एक दूसरे से। उदाहरण के तौर पे अगर हम ऐसी गाड़ी की कल्पना करें जिसके दो पहिए जो है आगे पीछे खसके हुए हैं, ऐसे आप गाड़ी की कल्पना करें कि उसके पहिए जो है वो आगे पीछे है, समांतर नहीं है। तो ऐसे गाड़ी से अगर हम प्रवास करते हैं तो कितना सुंदर होगा या सुंदर नहीं होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वही दुख है। हाँ, विपरीत विरोधाभास प्रवृत्ति से बनी हुई घटनाएं। और ख का मतलब चक्र होता है, मतलब विपरीत विरोधाभास, विरोधाभास से भरा हुआ चक्र, घटना, तत्व या कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, उसी को दुख कहते हैं। अगर उसको थोड़ा और हम दूसरे शब्दों में भी जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि विरोधाभास दुख है, द्वंद्व दुख है। द्वंद्व, हमेशा द्वंद्व की जो मानसिकता है, घटनाएं हैं, हम हमेशा देखते हैं सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा। ये जो द्वंद्व जो है, जिसे हम लोग स्वभाव भी कह सकते हैं, हमेशा संसार जो है या दुख जो है द्वंद्व में अस्तित्व में होता है। और वो ऐसी अवस्था है, वो हमेशा अप डाउन की अवस्था है। जैसे कि मैंने दो चक्के के उदाहरण में बताया कि वो कभी भी संतुलित अवस्था दुख में नहीं होती है, वो हमेशा अप डाउन रहती है।
तो उस अवस्था को भी हम दुख, उसको दूसरे अर्थ में हम परिवर्तन का भी दुख कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो भंते संगरक्षी जी ने और अक्सर तौर पे हम दुख की परिभाषा को देखते हैं, वो है असंतोष रहने का दुख। ये सभी परिस्थितियाँ जो है संस्कारिक या सांसारिक जो भी परिस्थिति है वो असंतोष कारक है, संतोष कारक नहीं है। जैसे कि उदयवीर जी की पत्नी का नाम संतोष जी है। हाँ, संतोष से पूर्ण अवस्थाएं नहीं है, घटनाएं संतोषपूर्ण, कितना भी हमें पैसा धन मिल जाए, पद भी मिल जाए, अच्छी पत्नी भी मिल जाए, बच्चे भी मिल जाए, सब कुछ सुख संपन्न हो। जैसे कि सिद्धार्थ के जीवन में सब कुछ संपन्नता थी। अगर उसी के विरुद्ध देखते तो बाबा साहब के जीवन में पूरी विपरीत परिस्थिति थी। हाँ, फिर भी दोनों परिस्थितियाँ, हाँ, वो भी असंतोष कारक थी, वो भी असंतोष कारक थी। उसमें भी दुख दुखी था और उसमें भी दुख दुखी था। दिखने में सुख था लेकिन सिद्धार्थ को उसमें दुख दिखा, और उसी छुपे हुए दुख को सिद्धार्थ ने जाना, हाँ, कि वो दुख क्या है, और उस दुख के कारण की खोज करने के लिए उन्होंने गृहत्याग किया। तो यही असंतोष की जो अवस्थाएं जो है, फिर वो भौतिक रूप में हो सकती है, हाँ, भौतिक परिस्थिति में हो सकती है, वस्तु मात्रा में हो सकती है, अपने खुद के अस्तित्व में हो सकती है, बाहर के संबंध में हो सकती है, मतलब संसार के हर एक स्रोत में हो सकती है या होती है। हो सकती है मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकती है मतलब नहीं होती है, वो होती ही है। हाँ? तो इस प्रकार से दुख क्या है, इसको हम अगर जान पाते हैं अपने वैचारिक तौर पे भी, क्योंकि वैचारिक स्तर पे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वैचारिक स्तर में अगर हम थोड़े सक्षमता से सोचते हैं तो वो जो वैचारिक जो ताकत जो है वो भावनिक भीतर में देखने के लिए हमें मदद करती है। और इसलिए जो चिंतन करने का जो गुण जो है उसको हमने अधिक विकसित करना चाहिए। चिंतन करने से हम वैचारिक तौर पे इतने स्पष्ट हो जाते हैं, बनते उसको कहते हैं क्लियर थिंकिंग। हम थिंकिंग करते हैं लेकिन थिंकिंग की जो क्लियरिटी जो है या अखंडता जो है, हम दुख के बारे में सोचते हैं लेकिन टूटे इसमें सोचते हैं। कुछ आधे घंटे के लिए सोचेंगे, बाद में पूरी तरह से भूल जाएंगे कि दुख संसार में है, या कभी सोचेंगे कभी नहीं सोचेंगे। हाँ, तो हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे सुख है, हाँ, दुख नहीं है। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ विचार में हम अस्पष्ट रहते हैं, तो हमने विचारों से पूरी तरह से जितना हो सके, हाँ, बहुत ही स्पष्टता से हमने दुख के अस्तित्व को, हाँ, देखना चाहिए, और देख के ही हमने स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जैसे कि फिर से मैं उस उदाहरण पे आता हूँ कि अगर आपका पेट दुखता है तो कोई कहता नहीं है कि तुम्हारा पेट दुख रहा है इसलिए डॉक्टर के पास जाओ। और कोई कितना भी कहे, लेकिन जब तक आपको खुद ना लगे कि मेरा पेट दुख रहा है, किसी के कहने मात्र से अगर हम चले जाए, हाँ, तो वो जाना मतलब सही इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमें स्वयं को लगता है, हाँ, भले फिर बाद में लोग कहते हैं कि चलो तुम बीमार है तो डॉक्टर के पास में जाओ या दवाई लो वगैरह वगैरह, लेकिन जो रियल जो अनुभव जो है वो स्वयं का स्वयं को ही हो जाता है। तो वही प्रत्यक्ष अनुभूति है। मतलब यहाँ पे अनुभूति का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद में दुख की अनुभूति आती है। निर्वाण की अनुभूति बहुत समय के बाद में आ सकती है, लेकिन दुख की अनुभूति बाद में नहीं आती है, वो प्राथमिक है। और इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य दुख बताया। तो दुख की अनुभूति मनुष्य को नहीं है, नहीं होती है, नहीं समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दुख को उस स्पष्टता से देखा नहीं जाता है। हमारी मनुष्य की जो गलती हो रही है, हाँ, दुख को हम सही तरीके से जागृति से, हाँ, उसका हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं। हम द्वंद्व में रहते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये दुख है ये सुख है, हाँ, और उस सुख और दुख के चक्कर में हम समझ नहीं पाते हैं कि अंतिमता दिखने वाला सुख भी जो है वो दुख से भरा हुआ है। वो सूक्ष्मता समझना मतलब
दुख का प्रत्यक्ष अनुभव हमें हो रहा है, उस अनुभव के तरफ जाने से ही बुद्धत्व की जो क्षमता जो है वो अपने आप में ही विकसित होने लगती है, क्योंकि उसका वो स्वयं का स्वभाव है। वो विकसित करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास तो उसके पहले करना है कि दुख को समझना है। दुख को समझने के लिए हमें प्रयास करना है। निर्वाण प्राप्त तो वो उसका स्वभाव ही है, वो हमारा धर्म है, वो हमारा मूल चित्त है कि जो हमें अनुभव देगा ही देगा। जैसे कि सूरज पर बादल छाए हुए हैं, जैसे कि अभी मौसम काफ़ी बारिश और बादल का था, लेकिन जैसे ही वो बादल चले जाते हैं वैसे ही सूरज अपने प्रकाश में हमें प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकार से हमारे भीतर जो बुद्धत्व जो है वो खिलने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, और हम पूरी तरह से बुद्धत्व के आदर्श में समा जाते हैं। तो उस आदर्श के प्रति हमें अगर कोई ऊर्जा देता है उधर जाने की, तो वह है दुख का अनुभव। और इसलिए हमने दुख से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो उसका आना, उसमें हमारा जन्म होना, ये हमारे ही किए हुए कर्म का परिणाम मात्र है। लेकिन अगर जब हम डरते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो दो चीज़ें वहाँ पे घटित होती है। एक तो उससे हम भागना चाहते हैं या उसको भगाना चाहते हैं। हम दुख से एक तो भागना चाहेंगे या उसको भगाना चाहेंगे, जबकि आप या कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति दुख से भाग नहीं सकता है। भले हिमालय के चोटी पे जाके बैठे या अमेरिका से इंग्लैंड जाके बैठे, बोलेगा कि नहीं इंग्लैंड भारत में बहुत दुख है, इंग्लैंड में सुख ही सुख है, तो वहाँ पे भी उसे सुख नहीं मिलेगा, कितना भी भागते रहे। हाँ, दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और उसको कितना भी भगाया जाए कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो उसके कारण के, उसके स्वभाव के कारण वो हमेशा हमारे साथ में रहना है। तो इसलिए हम ना उसको भगा सकते हैं ना भाग सकते हैं। हाँ, मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने बताया है उसे हम स्वीकार करके उसके शक्ति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दुख से जो शक्ति जो मिलती है, सहनशीलता की, हाँ, और दुख का मार्ग ढूंढने की हमें जो प्रेरणा मिलती है कि दुख से मुक्त कैसे हुआ जाए या उसका मार्ग क्या है, ये ढूंढने की जो हमें ताकत और प्रेरणा मिलती है, वही श्रद्धा है। हाँ, जो श्रद्धा से हम आगे बढ़ते हैं और हम सत्य की खोज है या उस दुख से मुक्त होने का जो प्रयास है हम निरंतर करते रहते हैं। और इसलिए दुख की अनुभूति बहुत ही प्राथमिक है, और इसलिए बुद्ध ने अपने धम्म में दुख को प्रथम स्थान दिया है, न कि किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा को। ये दुख ही अपने आप में ऐसी प्रेरणा है कि मनुष्य को सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए वो प्रेरित करती है। और हम देखते हैं कि संसार में जितने भी वैज्ञानिक खोजें हुई है या जो भी परिवर्तन हम देख पा रहे हैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भौतिक जगत में, तो यही दुखों के अनुभव से ही लोगों ने नई नई खोज करते हुए हम आज इस साइंस और टेक्नोलॉजी युग में आज पहुंच चुके हैं। और वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हमें व्यक्तिगत रूप में अगर विकास करना है तो हमें स्वयं का वैज्ञानिक स्वयं बनना पड़ेगा। और बुद्ध ने इसी बात को एक सूत्र में परिपाटित किया है, जिसे आर्य परियसन सूत्र कहा जाता है, जिसमें बुद्ध जो है दो प्रकार की खोज की बात करते हैं। बुद्ध अपने अनुभव से अपने शिष्यों को बताते हैं कि मैंने इस संसार में जब जब जन्म लिया है और जितने बार जन्म लिया है, मैं गलत तरीके से संसार की खोज करता था, जिसे असम्यक खोज कहते हैं। असम्यक तरीके से मैं खोज करता था, मैं संसार में ही सुख ढूंढता था जबकि वो दुख था। हाँ, मैं पत्नी में सुख ढूंढता था, मैं पैसे में सुख ढूंढता था, पद में सुख ढूंढता था, और बार बार उसी खोज में रहता था कि उसी से मुझे सुख मिलेगा, और इसलिए मैंने बार बार अनेक जन्म धारण किए हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये गलत खोज है, तब जाके मैंने सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़ने का जो मार्ग मैंने ढूंढा, उससे विपरीत आसक्ति से विपरीत अनासक्ति की तरफ
जाते हुए जब मैंने अपने जीवन को आगे लेके गया और पाया कि मैं इस सभी दुखों से मुक्त हो गया। तो ये सच्ची खोज है जिसमें आर्यष्टांगिक मार्ग है, सप्तबोधांग है, पंचधम्मेंद्रिय है, या बुद्ध की जो भी शिक्षाएं जो उन्होंने अपने अनुभव से बताई है कि सच्ची खोज क्या है, या नोबल रिसर्च क्या है, जो हम आज के वैज्ञानिक तौर पे हम देखते हैं। तो रिसर्च करने की जो पद्धति है, संशोधन करने की जो पद्धति है, बुद्ध ने इसी आर्यप्रसेन सूत्र के माध्यम से हमें बताई है कि अगर हम सही अर्थ में अगर हम अपनी खोज करना चाहते हैं कि मेरा दुख क्या है और दुख से मुक्त होने का सही मार्ग क्या है, तो इसकी खोज करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सही खोज जो है दुख की समस्या को समझते हुए आगे बढ़ती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, किसी के लिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं है और किसी के लिए ऐसा कोई वरदान नहीं है। अगर जो बुद्ध की भी जो अनुकंपा है, जिसे हम बुद्ध की महाकरुणा कहते हैं, तो बुद्ध की भी महाकरुणा हमें इसी दुख को देखने के लिए, समझने के लिए, और उस दुख को स्वीकार करके उस दुख से ऊपर उठने के लिए बुद्ध हमें मदद करते हैं। हाँ, तो बुद्ध की जो अनुकंपा है, किसी ही सत्य को समझने के लिए हमें उसका आधार बनाना चाहिए, या उसका आधार लेके हमने अपने दुख को और संसार के दुख को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम थोड़े और आगे आते हैं तो हमें पता है कि ये जो दुख जो है अस्तित्व के 3 लक्षण का सबसे महत्वपूर्ण एक लक्षण है। मैं तीनों लक्षण की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अस्तित्व जो है, जिसे हम संसार कहते हैं या संस्कारिकता कहते हैं, या ये संपूर्ण भाव सागर कहते हैं, या भौतिक और मानसिक जो भी जीवन है हमारा, वो 3 लक्षणों से बना हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि उसमें 3 स्वभाव से युक्त ऐसा संसार हमारा है, जिसमें दुख है, अनित्य है और वो अनात्म है। इस विश्व की जो भी संस्कारित वस्तुएं हैं, उनमें ये 3 लक्षण हमेशा विद्यमान होते हैं। इसको हमने पूरी तरह से खुली आँखों से और मन की आँखों से, खुली आँखों से और मन की आँखों से हमारे अंदर और बाहर, भौतिक या संसारिक जो भी स्तर है, वो सभी ब्रह्मांडीय सभी स्तरों में ये 3 जो लक्षण जो है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं जो है, जो पार्टिकल्स और क्वांटम से बनी हुई है, उसमें भी ये 3 स्वभाव हमें दिखाई देते हैं, अनित्य, अनात्म और दुख। हमारे मन के हर एक चित्त के क्षण में जो वेदनाएं होती है, संज्ञाएं होती है, या जो भी हमारे संस्कार और विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस मानसिक हर एक स्तर के अंदर ये 3 स्वभाव हमें दिखाई देते हैं। तो इस अर्थ से हमें इसका ग्रहण करना है, तो हमें खुली आंखों से भी देखना है। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं, तो उस चीज़ के अंदर हमने इस 3 लक्षणों को ज़रूर देखने का, महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी चिंतन में रहते हैं, किसी विषय को कुछ गहराई से जानना चाहते हैं, तो उस गहराई में इस चिंतन से या इसके जो होने का जो भाव जो है, वो हमें अनुभव होना चाहिए। जितने बार, जितनी जगह पे, जितनी सूक्ष्मता से, जितनी तरीके से हम इसका अनुभव ले सके या हमें हो सके, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही है कि हमें संसार से मुक्त कर सकता है। जब हम इस संसार के लक्षण को जानते हैं, तो वो जानना ही संसार से मुक्त होना है। हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए संसार में हम फंसे हुए हैं। विद्या और अविद्या में एक ही फर्क है। विद्या मतलब अस्तित्व को जानना, और अविद्या मतलब अस्तित्व को नहीं जानना। विद्या क्या करती है? अस्तित्व को इस 3 लक्षण में जानती है, इसे विद्या कहते हैं। और अविद्या का मतलब इस 3 लक्षण को नहीं जानती है, उसको अविद्या कहते हैं।
अभी जानने का मतलब इंद्रियों से भी जानना है, हमारे ध्यान से भी जानना है, या हर जगह पे पूरे संसारिक जो वस्तुएं है, संस्कारिक जो अस्तित्व जो है, वो पूरी अस्तित्व में इसके जैसे कि जो पृथ्वी का जो लक्षण है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि पृथ्वी में वो ग्रेविटी होती है, वो उसका लक्षण है, उसका स्वभाव है। पानी का जो स्वभाव है तरल रहना या ठंडा रहना, अग्नि का स्वभाव है वो गर्म रहना। तो ये जो प्रकृति की जो वस्तुएं है उसका एक अपना स्वभाव गुण धर्म है। वैसे ही संसार के सभी संस्कारिक अस्तित्व का उसका गुण धर्म है कि वो अनित्य है, अनात्म है, दुख है, अनित्य है, अनात्म है। ये तीनों भाव से संयुक्त उसका लक्षण है, एक भाव से नहीं। सिर्फ अनित्य है ऐसा नहीं, वो अनात्म भी है, वो अनात्म है ऐसा ही नहीं, बल्कि वो अंतिमता दुखदायक है। संसार में ऐसी कोई संस्कारिकता नहीं है, भले वो कितनी भी श्रेष्ठतम उच्चतम भूमिका हो या उसका स्तर हो, कि वो संपूर्ण मनुष्य को सुख समाधान और संतुष्ट कर सके। तो इस तरीके से जब हम तीन लक्षण को देखते हैं तो निश्चित ही है दुख का एक अपना जो महत्व जो है उसे ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने दुख की बात नहीं कर रहे कि मैं ही दुखी हूँ, बल्कि पूरे संसार का अस्तित्व ही उस गुण से संपन्न है। इसलिए हमें ज़्यादा संकोच या अपने आप को दुखी मानकर हमें भयभीत या चिंताग्रस्त नहीं होना है, बल्कि उसमें से हमें प्रेरणा लेके उससे ऊपर कैसे उठा जाए, उसके कारण को जानते हुए कैसे उस पर कार्य किया जाए, इसके तरफ हमारा प्रयास होना, यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, जिसको हम सच्ची खोज कह सकते हैं, जो बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में की है। और वही उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया है, वही उपदेश आज भी हमारे लिए उतना ही अनुकूल है जो हम प्रयास कर रहे हैं। सांस्कारिकता का शब्द को थोड़ा हमने जानना चाहिए कि सांस्कारिक शब्द का मतलब क्या है। बनते ने उसको थोड़ा उसका अर्थघटन करके हमें बताया है कि जो संयुक्त है, सांस्कारिक का मतलब है कि जो संयुक्त है, एक साथ रखा हुआ है, और उसको अलग अलग करके संस का मतलब होता है एक साथ होना, और कृत का मतलब होता है बना हुआ रखना। मतलब ये तीन लक्षणों से युक्त ही संयुक्त है, तीन लक्षणों से संयुक्त ही संस्कारिकता है, और संस्कारिकता का ही दूसरा अर्थ तीन लक्षण है। और इसलिए उसको कहा जाता है कि जो भी संस्कारित वस्तुएं हैं उनमें ये तीन लक्षण विद्यमान होते हैं। मतलब तीन लक्षण से संयुक्त जो अस्तित्व जो है वही संस्कारिकता है। और बुद्ध ने उसको संस्कारिकता सत्य कहा है, लौकिक सत्य है। लौकिक सत्य और लोकोत्तर सत्य। लौकिक सत्य मतलब यही तीन लक्षणों का अनुभव होना, मतलब लौकिक सत्य को जानना है, समझना है। और जब किसी मनुष्य को या हम में से किसी को भी जब हमें तीन लक्षण का हमें अनुभव होता है तो तुरंत ही हमें असंस्कारिकता का भी कुछ मात्रा में अनुभव होने लगता है, जो सत्य का दूसरा पहलू है। अगर हम चार आर्य सत्य को दो सत्य में अगर विभाजित करते हैं तो उसमें भी जो लौकिक सत्य है जिसमें दुख और दुख का कारण आता है, और जो लोकोत्तर सत्य जो है जिससे निर्वाण और निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग, के दो आर्य सत्य आते हैं। तो संस्कृत सत्य को समझने से ही बुद्धत्व को जाने का जो मार्ग जो है
जो असंस्कारिकता के तरफ जाने का जो प्रेरणा जो है हमें मिल सकती है, जिसे हम दूसरे भाषा में शरणगमन भी कहते हैं। जब दुख से हम श्रद्धा को निर्माण करते हैं तो श्रद्धा किसके लिए होती है कि जो असंस्कारित अस्तित्व है, जो बुद्ध जो है वो असंस्कारित अस्तित्व है। निर्वाण क्या है? वो असंस्कारित अस्तित्व है। जो दुख संसार में है वो दुख उस अवस्था में नहीं है, उस सत्य में नहीं है, उस अनुभव में नहीं है। वो सत्य जो है ये सभी दुखों से पर है, या वो उससे मुक्त है। इन तीनों लक्षणों से वो मुक्त है। ऐसी अवस्था जो है वो असंस्कारित सत्य है, जिसको हम निर्वाण बुद्धत्व का जो अनुभव है उस अनुभव के तौर पे उसको हम देखते हैं। तो ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो कहाँ पर है इसका भास होना, इसका अनुभव होना, मतलब तीन लक्षण को समझना, और उसमें से सबसे पहले दुख को समझना। क्योंकि दुख को समझते समझते ही उसका जो दूसरा जो पहलू जो है अनित्य और अनात्म भी हमें समझ में आता है। क्योंकि कभी कभी अनित्य अनात्म समझने में हम काफ़ी सरलता हो जाती है, क्योंकि वो वैचारिक तौर पे हमें अनित्यता समझ में आ जाती है, अनात्मता भी हम समझ लेते हैं। लेकिन जो भावनिक जो स्तर जो है, जहाँ पे दुख तक हम उतने गहराई में समझ नहीं पाते हैं, और उसके लिए हम काफ़ी सक्षम नहीं हो पाते हैं कि हम उस दुख को मुक्त करें, जो उसका स्वभाव है। हम दूसरे दुख को समझ जाते हैं, लेकिन उसका जो छुपा हुआ दुख जो है, जिस दुख का हमें इस अस्तित्व के तीन लक्षण में हमें अनुभव लेना है, उस अनुभव को जब तक हम नहीं ले पाते हैं, तब तक अनित्यता भी और अनात्मता भी भौतिक स्तर में ही घूमते रहती है, और वो वहीं तक सीमित रहती है, वो गहरी नहीं जा पाती है। क्योंकि दुख का जब तक हमें पूरे मूल स्वरूप में हमें अनुभव नहीं हो पाता है, तब तक अनित्यता अनात्मता से भी जो हमें लाभ मिलना है वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो एक पहलू को समझने से भी हमें बाकी दो पहलू अपने आप समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम एक पहलू को नहीं समझते हैं, तो दूसरे दो पहलू भी वैसे ही कहीं न कहीं वीक हो जाते हैं, और उसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो भंते संगरक्षी जी ने और बुद्ध के भी पूरे मुख्य शिक्षा में अगर हम दुख आर्य सत्य की बात करते हैं तो 7 प्रकार के दुखों की बात की है। अभी हम दुख के प्रत्यक्ष अनुभव में 7 प्रकार के दुख क्या होते हैं उसको थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका अनुभव हमारे जीवन में हमें कहाँ कहाँ और कैसे होता है। क्योंकि दुख के प्रकार को सिर्फ हमें बौद्धिक रूप में नहीं जानना है, या सिर्फ अर्थ के रूप में नहीं जानना है, बल्कि उसको अनुभूति के तौर पे, एक प्रज्ञा के तौर पे उसको जानना है। एक प्रकार से हमें वो समझ में आ रहा है, जैसा है वैसा हम देख पा रहे हैं कि दुख क्या है, और उस दुख को समझने के लिए हमारी जो क्षमता है, उसमें काफ़ी स्थिरता है, और उस स्थिरता के साथ, उस साक्षी भाव के साथ, एकाग्रता के साथ, जागृति के साथ जब उसको हम देखते हैं तो निश्चित ही है दुख को समझना काफ़ी सरल हो जाता है। अन्यथा दुख का नाम सुनकर ही हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसके प्रति हम जानना, सुनना और चर्चा करना भी नहीं चाहते। और इसी का बौद्ध धर्म के टिप्पणी के लिए या बौद्ध धर्म का विरोध करने के लिए अन्य धर्मों ने या अन्य बहुत सारे फिलोसोफर ने बौद्ध धर्म को निराशावादी तक कहा है कि बुद्ध ने निराशा की बात की, क्योंकि बुद्ध दुख की बात करते हैं। बुद्ध को निराशावादी भी कहा जाता है,
बहुत सारे दार्शनिक या बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लोग उसका इस प्रकार से विवेचन करते हैं कि बुद्ध की शिक्षा निराशवादी है, क्योंकि उन्होंने दुख को पहले सत्य में रखा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है या उनका वो चिंतन नहीं कर पाते कि बुद्ध दुख के आर्य सत्य के साथ जो तीसरा आर्य सत्य बताते हैं कि इससे मुक्ति का जो अनुभव है वो कैसे हमें हो सकता है। तो वो बुद्ध का जो आशावाद जो है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस दुख से मुक्ति कैसी की जाए और ऐसी जो मन की अवस्था है वो कितना सुख और परम सुख है, इस सुख के तरफ बुद्ध ने हमें इसी दुख को जानते हुए उस सुख को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि वो सुख तभी मिल सकता है कि जब हम इस दुख को जानते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी दुख से वो सुख छुपा हुआ है। जिस सुख की हमें तलाश है, जिसे हम बुद्धत्व का सुख कहते हैं, वो छुपा हुआ है, सुप्त है। क्योंकि हम इस दुख को भली भांति या उसके संपूर्ण पहलुओं में हम देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए बुद्ध ने उसको 7 प्रकार के दुख को बहुत ही गहराई से उसका विश्लेषण करते हुए हमें समझाया है। तो पहला जो दुख है, जो हम सबको पता है, जन्म ही दुख है। अभी जन्म दुख है, ये सामाजिक तौर पे या जो कमज़ोर मन के लोग हैं उसको तो भला ऐसा लगेगा कि जन्म तो हम मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, खुशी का दिवस मनाते हैं, ये कैसे दुख हो सकता है। बिल्कुल उस परिवार के लिए वो खुशी का पल हो सकता है, लेकिन उस माता और वो जो बच्चा का जन्म हो रहा है वो उसके लिए वो सुख का पल नहीं है, वो तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। माता के लिए और उस बालक के लिए कि जो माँ के गर्भ से जन्म के रूप में बाहर आता है। तो उस अर्थ से हमने दुख के बात को देखना चाहिए कि सही में कि जन्म ये कितना पीड़ाजनक है। अगर जन्म अगर हमें दुख नहीं लगेगा या हम नहीं समझ पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें बार बार जन्म लेने में ही सुख मिल रहा है या हम वही चाहते हैं। हम भवसागर या पुनर्जन्म को हम नहीं तोड़ना चाहते। जब हमें जन्म सुखदायक लगेगा, हम दुख को नहीं समझ पाएंगे कि वो मेरे लिए या मेरी माता के लिए या मेरे वो पूर्व जन्म का ही परिणाम है जिसके कारण मैंने जन्म लिया है। और बार बार जन्म लेने का मुझे दुख, जो मैंने अनेक जन्मों से मैं जन्म ही लेते रहा, जन्म ही लेते रहा, जन्म ही लेते रहा। तो ये दुख की जो पीड़ा जो है, उस पीड़ा को अगर हम जान नहीं सकते हैं या थोड़ा उसका अगर हम चिंतन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं दुख के समग्र स्वरूप को समझना हमारे लिए निरर्थक होगा कि हम एक तो दुख से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन जन्म ही दुख है उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो किस दुख से मुक्त होना चाहते हैं? दुख का मुक्त होना मतलब फिर से जन्म नहीं लेना, ये तो दुख मुक्ति है। दुख मुक्ति क्या है कि पुनर्जन्म नहीं होना, यही तो दुख मुक्ति है। तो जन्म अगर सुख है, ठीक है, वो किसी परिप्रेक्ष्य में किसी लोगों के लिए या जो अज्ञानी लोग हैं या जो नासमझ है या हम भी नासमझ है तो तब तक हमें ऐसा एक दृष्टिकोण से लग सकता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टिकोण जो है या जो आर्य पुद्गल जो सोचता है या जो हम प्रज्ञावान व्यक्ति जो सोचता है या देखता है, जो देखता है वही सोचता है, जो सोचता है वही देखता है। और उस पीड़ा का अनुभव जब माता के रूप में और उस बालक के रूप में जब हम एहसास करते हैं, तब जाके उस जन्म दुख है इसका कहीं ना कहीं हमें अनुभव होने लगता है। और वही अनुभव हमें प्रेरणा देता है कि मैं ऐसे भयंकर दुख से मैं अपने आप से कैसे मुक्त करूं।
जिससे मेरा जन्म ही ना हो। तो इस प्रकार से दुख जन्म को हमने देखना चाहिए। दूसरा जो दुख जो है, जब हम जन्म धारण कर चुके हैं या इसके पूर्व भी हमने अनेक जन्म धारण किए हैं, तो यही परिस्थिति हुई है कि आज अगर हम अपने जन्म को देख रहे हैं तो जन्म के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा दुख जो है बुढ़ापा है। बुढ़ापा जो आती है, युवानी ढलने लगती है और जैसे जैसे हमारी जो शारीरिक दुर्बलता हमें दिखने लगती है, फिर वो मानसिक कमजोरी हो सकती है, हमें कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं रहती है, और हमारा पूरा जीवन ही दूसरे पे आधारित हो जाता है। हो सकता है कि हमारे पुत्र पुत्री अगर हमें मदद करती है तो पूरा हमारा जो बुढ़ापा जो है उसी के आधार पे चला जाता है, या फिर ज़्यादा अगर हम परेशान हैं, अगर कुछ नर्स है या जो हमें मदद कर सकती है या हम मदद ले सकते हैं, तो आप देखिए कि बुढ़ापा का दुख जो है हमारे जीवन में जो आने वाला जो दुख है या उसका अनुभव भी हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पे निर्भर रहे, लेकिन शारीरिक दुर्बलता का ज़रूर हमें अनुभव होने लगता है। और वो शारीरिक दुर्बलता ये बताती है कि शरीर का जो दुख जो है वो कितना असहनीय है। जिस प्रकार से जन्म लेते समय हमें जो दुख था वो इसलिए सहन किया क्योंकि हमें पता नहीं चला उस समय जब हम पूरी तरह से अजागरूक थे। लेकिन जैसे हम बूढ़े या बुढ़ापे की तरफ हम आते हैं, तब तो हमारी समझदारी पहले से काफ़ी गुना बढ़ी रहती है। तो हमें जीवन का या शरीर और जीवन के जो कमजोरी का एहसास जो है, कमज़ोर होना या उस दुख से पीड़ित होना शारीरिक और मानसिक रूप में, वही बुढ़ापा है। और बुढ़ापे के दुख को भी जब हम, जैसे सिद्धार्थ ने देखा और उनको सत्य दर्शन हुआ कि मेरे भी शरीर के साथ इसी प्रकार से घटित होना है, क्यों ना मैं उसके पहले ही इसका कारण ढूंढ सकूं और उससे मैं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। और उन्होंने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हजारों लोगों को बताया कि कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है। और मुझे लगता है कि हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं कि जहाँ पे जन्म है वहाँ पे बुढ़ापा का दुख जो है अनिवार्य है। और वो भी दुख का एक पहलू हमें अनुभव अपने जीवन में भी होता है। लोगों को जब हम अपने माता पिता को या किसी भी ऐसे बूढ़े या कमज़ोर इंसान को हम आसपास में देखते हैं, उनकी दुर्दशा देखते हैं, अगर पुत्र पुत्री अगर उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनके पास में जो अगर सुविधा नहीं है, तो कितने पीड़ित उस अवस्था में लोग हम जीते हुए या उस अवस्था में हम लोगों को देखते हैं। तो वो दुख का जो अनुभव जो है वो इसलिए नहीं है कि हमें निराश, हताश और उस दुख से भागना है। उससे हमें इस संसार की जो प्रवृत्ति जो है या संसार के प्रति जो हमारी करुणा जो है या बुद्धत्व के तरफ जाने का जो हमारा मार्ग जो है, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो चिंतन, उसका संदर्शन कह सकते हैं, उसका अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जब हम बुढ़ापा का दुख को देखते हैं तो उससे हमें एक सत्य की तरफ देखने का नज़रिया बदलने लगता है कि मेरा शरीर सही में आज कितना भी सक्षम है या सक्षम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे का एक अपनी असर आएगी वैसे वैसे मेरे शरीर में बहुत सारे दुख, बहुत सारी समस्याएं निर्माण होने वाली है। तो एक प्रकार की ये हमारी मन की पूर्व तैयारी है कि उस दुख को हम स्वीकार करना। वो दुख का स्वीकार करने से 50% दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम बुढ़ापे को ही अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो 50% से नहीं, वो 500% दुख हमारे जीवन में फिर से ज़्यादा आ जाते हैं। तो इससे हमें लाभ ही लाभ है, हानि बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग उसका अनुभव चिंतन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि दुख के बारे में हमें ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं सोचते हैं तो लॉस हमारा है, हमें लाभ उससे कुछ भी मिलेगा नहीं, हमें अधिकाधिक हानि ही होने वाली है, शारीरिक रूप में भी
सांसारिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी। अगर दोनों हानि से अगर हमें बचना है तो हमने अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, रोग दुख है। जैसे कि अनेक प्रकार से रोग से हम पीड़ित हो चुके हैं, अभी तक कितने बार हम बीमार पड़ चुके हैं, रोगों का हमने अनुभव लिया है। हमारे आसपास के जो लोग हैं, फिर वो जवान हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, हर एक रोगों का हमने अनुभव लिया है। भले हो दांत के दर्द से लेके हो कैंसर तक की बीमारियां आज हम पूरे संसार में होते हुए या होने की संभावना सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो इस रोग का जो दुख जो है डॉक्टर बताते हैं तो हमें तुरंत हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बुद्ध बताते हैं तो हमें लगता है कि बुद्ध ने दुख ही दुख बताया है। हाँ, जबकि पूरा विज्ञान आज इसी पे सब चल रहा है। सभी मेडिसिन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी जो है इसी के पीछे पड़ी हुई है कि लोग अपने बीमारी को कैसे डायग्नोसिस करें। 100 तरीके से डायग्नोसिस के तरीके बना दिए हैं ताकि लोग दुख के कारण को समझ सकें। स्ट्रेस जो है वही दुख है, आज की भाषा में जिसे हम तनाव कहते हैं वही दुख है। शब्द वैज्ञानिक जगत में या आज के मॉडर्न युग में बदले हुए हैं, लेकिन जो बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग कुछ नहीं है। हर इंसान उसी अनुभव के आसपास में घूम रहा है, लेकिन जब वो बुद्ध के दृष्टिकोण से देखना चाहता है वो देख नहीं पाता है, क्योंकि उसे डर लगता है, भय लगता है, उससे वो भागना चाहता है। डॉक्टर से नहीं भागेगा, कैंसर से नहीं भागेगा, लेकिन दुख से भागेगा। तो बीमारी से हम नहीं भागते हैं, लेकिन हम दुख से भागते हैं, और दुख से भागने से भी कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन बुद्ध के अनुभव से या बुद्ध के मार्गदर्शन से अगर हम दुख को समझते हैं तो निश्चित हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी सहनशीलता के साथ, हो सकता है कि वो दुख हमसे भाग जाए, वो बीमारी भाग जाए। ऐसे बहुत सारे आजकल मेडिटेशन से है, योगा से है, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं कि जो हमारा जो ब्रेन जो है, ब्रेन के केमिकल्स है, ब्रेन के फंक्शंस है, ब्रेन के बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां है पूरी तरह से बदली जा सकती है, और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो है, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक बीमारियां हो, हम उसको पूरी तरह से उसमें से मुक्त हुए हैं। तो इससे हमें नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तब है कि जब उसको हम एक बौद्ध होने के नाते अगर हम अपने आप को एक वैज्ञानिक समझते हैं और हम अपनी जो बुद्ध ने जिस प्रकार से संसार की जो खोज में अपनी एनर्जी न लगाते हुए संसार से मुक्त होने की तरफ बुद्ध ने जो अपनी एनर्जी या अपनी ऊर्जा लगाई और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, तो हमें भी हमारी जो ऊर्जा जो है संसारिकता के अनुभव को समझते हुए हमारी ऊर्जा को असंस्कारिकता के तरफ लगानी है। तभी हम दुखों से लड़ सकते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी आने वाला दुख हो, फिर वो बीमारी का दुख हो या फिर वो शरीर बुढ़ापे का दुख हो, और चौथे प्रकार का मृत्यु का दुख हो। मृत्यु को तो ऐसा हम देखते हैं क्योंकि हम इस जगत से जाना ही नहीं चाहते हैं। कोई इंसान इस जगत से जाना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस जीवन में सर्वथा बंधे रहना चाहते हैं, जबकि मृत्यु उससे विपरीत है। हम क्या चाहते हैं इस संसार में, और मृत्यु वो अपने स्वभाव धर्म से आता है। अभी स्वभाव धर्म कहाँ पे छुपा हुआ है? जन्म के साथ छुपा हुआ है। अगर जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु नहीं होता। जन्म ही नहीं होता, ना बुढ़ापा होता, ना रोग होता। जन्म होने के वजह से ही बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जो है हमारे साथ में निरंतर चल रहा है। और इसलिए हम चाहे या न चाहे, और हम हमेशा जीवन में बंधे रहने से भी मृत्यु जो है ये हमारे शरीर को
विध्वंस कर देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर को बांट देता है। किसमें? उसी में जहाँ से वो शरीर बना है। पंचस्कंदों से बना है, पंचस्कंद में ही वो बढ़ जाता है। उसी को ही हम मृत्यु कहते हैं या शरीर का वियोग कहते हैं। ये दुख जो है ये बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि इसमें पूरा अस्तित्व ही विघटन हो जाता है। पहले इसमें इतना विघटन नहीं होता है, क्योंकि बुढ़ापा रहता है, फिर भी शरीर रहता है, बीमारी होती है, फिर भी हमारा पंचस्कंद रहता है। लेकिन मृत्यु एक अपनी ऐसी घटना है जो उसी के अनुक्रम में हमारे जीवन में आती है। हो सकती है कि प्राकृतिक रूप में आती है तो पूरा जीवन हम जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी आकस्मिक रूप में भी हम देखते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का समय गया है, या अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे आसपास में घटित होते हुए देखते हैं कि हर क्षण में कितने सारे मनुष्य का मृत्यु हो रहा है। तो विघटन की प्रक्रिया मतलब ऐसी थमी हुई नहीं है, वो निरंतर बनी हुई है पूरे मनुष्य के या इस संसार के जो भी जीव जगत है। फिर मनुष्य का ही जीवन नहीं, बल्कि प्राणियों का, जीव जंतु का, या जो भी जिस भी स्तर में वनस्पतियाँ है या जो कुछ भी संसार में जीव मात्र है, वो सभी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना, जो प्रतीत्व समुत्पाद का मूल सिद्धांत है, तत्व है, उसी के तत्व के आधार पे हमारा अस्तित्व है। यही यूनिवर्सल सत्य है जो बुद्ध ने अपने प्रज्ञा से संसार को देखा और उन्होंने जाना कि ये जीवन का अस्तित्व क्या है। पांचवें प्रकार का जो दुख जो है वो है अप्रिय के साथ रहने का दुख। जो अप्रिय व्यक्ति है उसके साथ बने रहने का दुख हमें अक्सर परिवार के लोगों के साथ में हमें अनुभव होता है। हो सकता है कि वो पुत्र पुत्री हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जो हमें हमारे लिए प्रिय नहीं है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं या वो हमें पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो ऑफिस में हो, समाज में हो, सभी जगह पे जो हमें पसंद, ऐसे व्यक्ति के साथ में भी हमें रहना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारा खून का रिश्ता है। वो हमारे समाज के और हमारे देश के लोग हैं, या उस जिस जगह पे हम जॉब करते हैं, जिस जगह पे हम कार्य करते हैं। तो भले नापसंद व्यक्ति है, फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, हमारा हो या ना हो, फिर भी उनके साथ में बने रहने का दुख हमें कहीं ना कहीं परेशानी करता है। तो उस दुख को भी हमें देखना होगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसको स्वीकार करने से ही हमें इस पे उपाय मिल सकता है। अगर उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं या उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो निश्चित ही है कि वो दुख जो है हमें और ज़्यादा परेशानी में डालता है। और आजकल वातावरण का भी दुख हमें होने लगता है। वातावरण भी कभी कभी हमें अप्रिय होता है, फिर वो सामाजिक वातावरण हो, राजकीय वातावरण हो, या ये जो निसर्ग का वातावरण हो, बहुत सारे वातावरण से हम ग्रस्त हैं जो हमें हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। फिर राजकीय सत्ता भी हमारे प्रतिकूल हो सकती है, हमारे वातावरण जो निसर्ग का वातावरण भी प्रतिकूल होता है। तो इस सभी प्रतिकूल परिस्थिति से या अप्रिय वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के साथ रहना, ये दुख है। तो इस दुख को भी हम उस स्वरूप में हम अनुभव करते हैं, जिससे हमें अक्सर हर जगह पे हमें उसके पीछे दुख का जो एहसास जब हम लेते हैं, तो हमें दुख का उसकी जो व्यापकता जो है, उसकी जो समग्रता जो है, वो हमें समझ में आने लगती है। उसके साथ में हम सहज जुड़ जाते हैं और हम वहाँ से मुक्त होने का हम मार्ग ढूंढ सकते हैं। अगर उसी में अगर हम सुख ढूंढते हैं, उसी में अगर हम सत्य ढूंढते हैं, जबकि उसमें सत्य नहीं है, वो सत्य की जो उसकी सीमा जो है वो पर्याप्त है, संतुष्ट करने की जो उसकी सीमा जो है पर्याप्त है, उसमें सत्य ढूंढने से हमें
सत्य नहीं मिलेगा, उसको स्वीकार करके जो परम सत्य है, जो बुद्धत्व का सत्य है, उसके तरफ जाने के लिए हमें इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अप्रियों के साथ रहना किस प्रकार से हमें दुख होता है। छठा जो दुख जो है वो प्रिय से वियोग होना, ये दुख है। श्रावस्ती ताई, आप आपके माइक को म्यूट कर लीजिए। श्रावस्ती बोरकर, प्लीज़ आपके माइक को आप म्यूट करें। थैंक यू। छठा दुख जो है वो प्रिय वस्तु से, प्रिय व्यक्ति से वियोग का दुख है। इसमें कोई वस्तु हो सकती है, हमारे व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। जैसे कि आकस्मिक किसी का मृत्यु हो जाता है, जैसे कि भूकंप है, युद्ध है, आदि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, महामारी है जो हमने अपने जीवन में हमने देखी है। तो इन सभी घटनाओं से जो हमारे प्रिय व्यक्ति है, उसका वियोग हो जाना अपने आप में बहुत गहरा दुख है। लेकिन वो दुख का जो अस्तित्व जो है वो उसके स्वभाव में ही है, वो आपके, मेरे या किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। और जो विद्यमान में है, जो नियंत्रण में नहीं है, उसके हम कारण को जान सकते हैं और उस दुख से मुक्त होने का मार्ग ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर उपाय ढूंढ सकते हैं अपने लिए और औरों के लिए भी। हम कैसे उन लोगों को मदद करें या अपने आप को हम कैसे मदद करें। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो ना हम अपने आप को मदद कर पा सकते हैं, ना हम औरों को मदद कर पा सकते हैं। तो दुखों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो प्रियों के साथ रहना हो या प्रिय का वियोग होना हो। सातवां और महत्वपूर्ण दुख है वो दुख ऐसा है कि सांसारिक अस्तित्व स्वयं में ही दुखदायक है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने 6 प्रकार के जो दुख देखे हैं, उसको अगर हम कैटेगरीज करें तो शारीरिक, मानसिक और कुछ भावनिक रूप के दुख है। लेकिन ये जो दुख जो है, ये पंचस्कंद का दुख है कि उसके अस्तित्व में ही उसका स्वभाव है। अस्तित्व ही दुख है, दुख ही अस्तित्व है। भले ऊपरी तौर पे हमें सुख और आनंद दिखता है, लेकिन उसकी जो भीतर की जो प्रवृत्ति जो है, छुपी हुई जो प्रवृत्ति जो है, वो दुख है। उसको पहचानना, जिसको दूसरे अर्थ में असंतोष के दुख का अनुभव होना, असमाधान के दुख का अनुभव होना, वो इस पंचस्कंद के माध्यम से हमें होना चाहिए। और इस दुख का ही बुद्ध ने हमें उपाय बताया है। बाकी दुख की बात तो बाकी धर्म के लोग भी करते हैं, लेकिन इस दुख के बारे में सिर्फ बुद्ध बात करते हैं। और इस दुख को गहराई में समझ के इससे मुक्त होने का जो उपाय है, वही आध्यात्मिक जीवन है। और उसी आध्यात्मिक जीवन का अनुभव ही बुद्धत्व है। तो एक प्रकार का सुप्त दुख है, तात्विक दुख है। सुख और आनंद के भीतर छुपा हुआ दुख है। एक दंत कथा, एक रूपक के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि ऐसी एक मायावी सुंदर स्त्री है जो गुफा में रहती है, और उस गुफा में फूलों के ढेरों के पीछे खोपड़ी और हड्डियां छुपी होती है। मतलब इस प्रकार से आप सोचिए कि ऐसे एक मायावी सुंदर स्त्री है जो गुफा में फूलों के ढेरों से, मतलब ढेरों से वो भरी हुई है ऊपरी तौर से, और अंदर, उसके अंदर जो है खोपड़ी और हड्डियां भरी हुई है। दिखने में बहुत सुंदर है और मालाओं से भरी हुई है। लेकिन उसके भीतर अगर देखा जाए, उस सुंदर स्त्री के भीतर, तो क्या है? हड्डियां और खोपड़ियों से भरा हुआ
हाड़ पिंजर है। तो इस प्रकार से जो सांसारिक अस्तित्व को दुखमय देखना या पंचस्कंद को ही दुख समझना। और एक उदाहरण उसमें बताया जा सकता है, जैसे कि गुड़ की चाशनी में करेला डूबा है। चाशनी गुड़ की है लेकिन उसमें करेला है। इस प्रकार से दुख को हम देख सकते हैं। मतलब जैसे कि आनंद के पीछे हमेशा दुख होता ही है। ये हमारे आध्यात्मिक परिपक्वता पर आधारित है, क्या उसको हम देख पाते हैं या नहीं। और यही से जो आर्य पुद्गल जो है, इसी सत्य को जानते हुए वो श्रोतापन्न की तरफ जाता है। जो इसको नहीं जानता है, पहले 6 दुखों को जानता है, वो संसारिक दुखों से मुक्त होके कुशल कर्म कर सकता है और बार बार संसार में वो जन्म लेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस 7वें आर्य सत्य को जानता है, 7वें प्रकार के दुख को जानता है, वो ही सच्चे अर्थ में आर्य के या प्रज्ञावान बनकर उसको जब जानता है, हाँ, कि संसारिक अस्तित्व का जो छुपा हुआ स्वभाव जो है, हाँ, वो कैसे असमाधान कारक है, वो कैसे दुखदायक है, तभी जाके वहाँ से जो प्रक्रिया जो शुरू होती है आर्य बनने की या श्रोतापन्न बनने की, हमें आगे ले जाने के लिए हमें मदद करती है। और इसको भंते ने एक उदाहरण किसी और उनके एक डॉक्टर का, जो कोंजे नाम के कोई डॉक्टर है, उन्होंने इस दुख को 4 उदाहरण के माध्यम से बताया है। इस दुख को समझाने के लिए उनका रेफरेंस लेके भंते 4 प्रकार के उदाहरण जो डॉक्टर कोंजे ने दिए हुए हैं कि किस प्रकार से ये दुख जो है छुपा हुआ होता है, वो समझने के लिए हमें उदाहरण मदद में आ सकते हैं। पहला जो उदाहरण जो है कि कोई वस्तु किसी के लिए आनंददायी हो सकती है। कोई वस्तु या कोई कर्म किसी के लिए आनंददायी हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए वह या अन्य जीवों के लिए वह दुखदायी होती है। हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पे भंते बताते हैं कि मांसाहार करना वो हमारे लिए आनंददायी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आनंददायी हो सकती है, लेकिन जो अन्य जीवों के लिए वो आनंददायी नहीं है, क्योंकि उस सुख के पीछे, उस आनंद के पीछे कितना भयंकर दुख है, कितना भयंकर दर्द है, उसको हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इस दुख का कहीं ना कहीं हमें अनुभव नहीं हो पाता है। भंते ने और एक उदाहरण देके बताया है कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब अणुबॉम्ब का जो वर्षा किए थी या डाला था, तो वो पायलट जो है मानसिक रोगी बन के वो मनोविज्ञान की बीमारी से वो उसका मृत्यु हो गया। क्योंकि एक तरफ उसका जो आनंद था कि मुझे ये चांस मिला है बॉम्ब डालने का, लेकिन बॉम्ब डालने के बाद जो उसने मुड़ के देखा कि लोग एक एक क्षण में हजारों लोग मरते हुए उन्होंने जब देखा अपनी आंखों से, हाँ, और वो नज़ारा जब वो देख के जब वो वापस आया, हाँ, तो उसी नज़ारे ने, उसी अनुभव के आधार पे वो पूरी तरह से मेंटल डिप्रेशन में चला गया और उसका मृत्यु हो गया। तो एक तरफ और भंते और एक उदाहरण बताते हैं कि जो संपत्ति को गलत तरीके से प्राप्त करते हैं, वो भले जागरूकता से वो कहते हैं कि मैं अन्य लोगों से श्रीमंत हूँ, अन्य लोग गरीब है, और उससे बचने के लिए अनेक बार वो अपने धन का किसी दान के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका जो आंतरिक जो मन जो होता है, जैसे हम अजागरूक मन कहते हैं, वो हमेशा उसके पाप का जो अपराध जो है उससे वो हमेशा दुखी रहता है। तो एक तरफ उसको सुख है, आनंद मिलता है पैसे कमाने में, मांसाहार करने में या किसी को मारने में, लेकिन दूसरा जो पक्ष जो है वो दुखी है। उसके साथ में अनेक लोग दुखी होते हैं, जीव मात्र दुखी होते हैं, और उसका कहीं ना कहीं उसके चित्त पे भी प्रभाव रहता है अपराध बोध का, और वो अजागरूक मन में छुपा रहता है। जागरूक मन में उसको लगता है कि मैं अच्छा हूँ लोगों के लिए, या मैं अच्छा कर रहा हूँ, हाँ,
वो जागरूक मन से वो जानता है, लेकिन अजागरूक मन में उसका जो दुख जो है वो हमेशा उसको दर्द करता है, और उस दुख को पहचानना ही भंते कहते हैं कि वो उस संस्कारिकता के अस्तित्व को जानते हुए उस दुख से जब वो परिचित होता है तो वो उस दुख से मुक्त होने का भी प्रयास करता है। लेकिन जब तक वो नहीं जानता है तो उसी आनंद में ही पड़ा रहता है। उसी प्रकार से ही हम लोगों को देखते हैं कि जो श्रीमंत है या जो किसी की हिंसा करते हैं या मांसाहार करते हैं, वो अपने आनंद में ही आनंद देखते हैं, औरों के दुख को वो देख नहीं पाते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ये दुख जो है या इसकी जो परिपक्वता नहीं होने के कारण वो समाज के लिए कितना हानि, संसार के लिए कितनी हानि कर रहा है या कर चुका है। इसी दुख के कारण, न समझने के कारण ही वो उस प्रकार से कर्म करता है। दूसरा जो बनते उदाहरण बताते हैं, कोई चीज़ आनंदित हो सकती है लेकिन खो जाने के डर से वो चिंता से बंधी हुई होती है। कोई चीज़ आनंदित सुख देने वाली होती है लेकिन खो जाने का डर जो चिंता से बंधी हुई रहती है। और इसको बनते ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, राजसत्ता, राजनीति। जो राजनीति प्राप्त करने का जिसे भी आनंद मिलता है, एक तरफ तो बहुत वो आनंदित होता है क्योंकि वो सभी लोगों पे हुक्म चलाना चाहता है, तानाशाह बन के अपने राजगद्दी का उपभोग करता है। लेकिन उसी क्षण में, उसी समय उसको काफ़ी भय होता है, डर होता है कि कहीं मेरी सत्ता चली नहीं जाए। और इसका उदाहरण बौद्ध ग्रंथ में भी बनते बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक बाज जो है मांस का टुकड़ा लेके वो उड़ रहा है, और उसी बाज को टुकड़े को देखकर जो उसके हाथ में है, उसके पैर में है, तो ऐसे अनेकों बाज जो है उसी बाज के पीछे दौड़ते हैं उसी टुकड़े को खाने के लिए। तो उस टुकड़े को न खाते हुए उस बाज को ही मार डालते हैं। उसकी आंखें हैं, उसका पंख है, उसको पूरी तरह से तहस बहस कर जाते हैं। और यही राजसत्ता में होते हुए हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो राजसत्ता का जो भय जो है वो लोगों को डरा हुआ महसूस कराते हैं या करता है। और ये भी कहीं ना कहीं इसी दुख के अनुभव के नहीं होने के कारण ही वो इस प्रकार से भयभीत रहता है। तीसरा जो उदाहरण और एक बताया जाता है कि कोई ऐसा आनंद कि जिस चीज़ में या जो हमें कोई भी दूसरी वस्तु से बंधे रखती है और जो दुख ले आती है, ऐसी चीज़ का आनंद जो हमें ऐसी कोई दूसरी वस्तु से बंधे रखती है और जो दुख ले आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा शरीर। ये हमारे शरीर के साथ हम इंद्रियों के माध्यम से जो बंधे हुए रहते हैं विषयों को लेकर, और उस दुख के पीछे सुख छुपा हुआ है, उसको देख ही नहीं पाते हैं। इस शरीर के पीछे जो सुप्त जो दुख जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो हमेशा हम सुख के परिप्रेक्ष्य को ही देखते हैं, सुख के परिप्रेक्ष्य को ही, भले दुख होता है फिर भी हम उसको सुख जैसा ही देखते हैं। उसको अलग अलग करके हम देख नहीं पाते हैं। और इसका कारण ही वह है कि हम पंचस्कंद के उस तत्व के आधार पे उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इसका शायद मैंने उदाहरण कहीं दिया होगा कि एक लोमड़ी होती है जो भूखी प्यासी होती है और वो जंगल की तरफ जाती है, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। और जब वो पेड़ के नीचे बैठती है और सोचने लगती है कि अभी उसकी भूख कैसे वो संतुष्ट करे, तो ऊपर जब वो पेड़ के तरफ देखती है तो उसको लाल कलर के जो उस पेड़ के जो फूल जो है उसके मांस के गोले जैसे दिखाई देते हैं। और वो इंतज़ार करती है कि ऊपर लटके हुए मांस के गोले हैं, वो गिरेगा और मैं खाऊंगी। जैसे कुछ समय के बाद में पवन आता है, हवा आती है, तो एक फूल गिरता है और फूल गिरने के बाद में तुरंत उसको झपकती है, खाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मांस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है
कि ये मांस नहीं है, लेकिन ऊपर लटके हुए मांस के गोले हैं। ये मांस नहीं है जो खा रही है, ये मांस का टुकड़ा नहीं है, लेकिन उसको जो आंखों से दिख रहा है जो लाल, वो उसको वही लिखता है कि वो मांस के टुकड़े हैं। फिर से पवन आती है, फिर से गिरती है, फिर से खाती है, फिर से वो वही सोचती है, सोच सोच के खा खा के थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो एक तरफ उसको आनंद है और उससे वो बंधी हुई भी है, हाँ, लेकिन जो दुख हो रहा है उसको समझ नहीं पा रही है, हाँ, भ्रम के कारण, या उसकी जो क्षमता जो है, हाँ, वही हमारी भी, अगर क्षमता को अगर हम नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम परिपक्वता से तात्विक दुख का अगर हम गहराई से चिंतन अनुभव नहीं करते हैं, तो हमें भी जो हमारा शरीर का जो इंद्रिय का जो सुख है और दुख भी है, वो भी हमें सुख ही लगेगा, हाँ? हमें दुख नहीं लगेगा और हम सही अर्थ में सही सुख से हम वंचित रहेंगे, हाँ? क्योंकि ये दिखने वाला सुख जो है उसके पीछे शुद्ध दुख छुपा हुआ है, उसका हमें अनुभव नहीं हो पाएगा। और चौथा और महत्वपूर्ण जो है ये है कि जिस सांसारिक वस्तुओं के अनुभव का हम आनंद लेते हैं, जिस सांसारिक वस्तुओं के अनुभव का जब हम आनंद लेते हैं, वे हमारे हृदय में अंतर्मन की गहराई के प्यास को बुझाने में असमर्थ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसको अगर हम समझ सके, हाँ, कि सांसारिक वस्तुओं के जो भी अनुभव जो है, जैसे कि मांसाहार है, संपत्ति है, राजसत्ता है, धन है, या हमारा शरीर है, हाँ, या और कुछ बहुत कुछ हो सकता है। ये तो 4 बातें इसमें बताई है, लेकिन आपके हमारे अनुभव में बहुत सारी वस्तु हो सकती है, हाँ। तो अंतिम जो बात अगर समझ में आती है तो निश्चित ही है हमें इस सत्य को समझने का कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी हमारी क्षमता और हमारा अनुभव बढ़ सकता है कि जिस सांसारिक वस्तुओं के अनुभव का हम आनंद लेते हैं या हमें सुख मिलता है, वे हमारे आंतरिक मन की गहराई की प्यास को वो बुझाने में असमर्थ है। बस इतना भी हमें हर समय जब भी अगर हम अपनी आँखों से भी देख रहे हैं अपने दुख को या औरों के दुख को, या कैसे भी तरीके से हम जान पा रहे हैं और हमें इतना अनुभव हो रहा है कि ये गहराई से हमारी प्यास बुझाने में असमर्थ है, हाँ, तभी वो दुख का अनुभव ही हमें बुद्धत्व के प्यास की तरफ लेके जाएगा, बुद्धत्व के श्रद्धा की तरफ लेके जाएगा। और उसको ही ये कहा गया है कि ये किसी सांसारिक वस्तु से भरा नहीं जा सकता है। फिर से ये महत्वपूर्ण तत्व है कि ये जो प्यास है या ये जो ज्ञाप जो है, जिसे हम खालीपन कहते हैं दूसरी भाषा में, तो ये खालीपन है, असंतोष है, ये किसी सांसारिक वस्तु से भरा नहीं जा सकता है। फिर वो धन हो, संपत्ति हो, शरीर हो, पद हो, मांसाहार हो, भोजन हो, या XYZ कुछ भी हो, उससे वो भरा नहीं जा सकता है। और आगे बनते क्या कहते हैं कि इसे केवल और केवल असंस्कारिकता या बुद्ध स्वभाव से ही भरा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हमें समस्या का कारण भी मिल गया है और समाधान भी मिल गया है, और यही दुख का गहरा अनुभव है कि जो बौद्ध धर्म में ही ये संभव है। बुद्ध की शिक्षा में ही इस दुख के संपूर्णता को या उसको गहराई से हमें समझाने का बुद्ध ने हमें प्रयास किया है। और इसलिए अगर हम इसका पूरा निष्कर्ष निकालते हैं बुद्ध के अनुभव में या बनते और हमारे भी अनुभव में, कि ये सभी संस्कारित वस्तुएं जो है वास्तविक तौर पर, ये सुप्त तौर पर असंतोषजनक है। मतलब अंतिमता इसका अनुभव यही है कि ये सभी संस्कारित वस्तुएं जो है, उसमें हमारा शरीर हो या फिर संसार की जो भी वस्तु मात्रा है, उसके सुप्त तौर पे वो असंतोष है, दुख है। तात्विक रूप में उसका स्वभाव ही दुख है, पंचस्कंद का ही स्वभाव दुख है, यही उसका मूल लक्षण है, यही उसका मूल स्वभाव है। और उस स्वभाव की जो
ज्ञाप है, उस स्वभाव को भरने की जो क्षमता है संसार के किसी भी वस्तु में, जगह में या किसी भी तत्व में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असंस्कारिकता का अनुभव, जिसे हम निर्वाण का अनुभव कह सकते हैं, या बुद्ध स्वभाव का जो अनुभव है, वही संपूर्ण इस दुख की शांति है या दुख से मुक्ति है। तो इस प्रकार से इस दुख के प्रकार को जानते हुए अगर हम पारंपरिक रूप में जो 3 प्रकार के जो दुख बताए गए हैं, दुख है, विपरिणाम दुख है, संस्कार दुख है, तो ये संस्कार दुख का जो तीसरे प्रकार का दुख जो है, यही हमारे लिए अधिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बौद्ध साधक होने के नाते और श्रोतापन्न होने के लिए जो शक्ति अगर कहाँ से हमें मिल सकती है, तो ये इसी दुख से वो शक्ति मिल सकती है। अन्यथा अगर हम दोनों दुख पे ही हम कार्य करेंगे तो हम बार बार ही जन्म लेंगे और वो सांसारिक ही उसका अनुभव होगा। लेकिन जब हमें संस्कार दुख का अनुभव होता है तो हम दुख से मुक्त होने का पूरे क्षमता से और पूरे लगन से हम हमारा परिणाम कारक शरणगमन जो है, सत्य शरणगमन की तरफ लेके जा सकते हैं, और वही बुद्धत्व का अनुभव है या बुद्धत्व का आदर्श है। तो मुझे लगता है कि समय मैंने थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा हो गया, और बीच में वैसे भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी नेटवर्क और लाइट के कारण। तो मैं मानता हूँ और आशा करता हूँ कि जो बात मैंने बताने का प्रयास किया है, आप लोगों ने कुछ सुनकर, समझकर और कुछ अपने चिंतन से भी जो अनुभव आपको लगे होंगे, उस सभी बातों से आपने ज़रूर समझने का प्रयास किया होगा कि दुख के जो 6 प्रकार है और पारंपरिक रूप में जो 3 प्रकार है वो एक ही है, सिर्फ उसको अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करके बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दुख का अनुभव है वो तात्विक और सांसारिक या पंचस्कंद के दुख का गहरा जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ हमें आगे जाना है ताकि हम बुद्धत्व के मार्ग को अनुसरण कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में बने रहने आप सभी साथियों के लिए। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।